आपने अक्सर सुना होगा कि साधना में अनुशासन और सावधानी का क्या महत्व है। चाहे हम किसी भी रास्ते पर हों, पढ़ाई, नौकरी या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, सफल वही होता है जो अपनी मेहनत में निरंतरता बनाए रखता है। लेकिन क्या हो अगर दो लोग एक ही साधना में लीन हों, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग हो? क्या उनके परिणाम भी अलग होंगे? और अगर होंगे तो कैसे? यह कहानी गौतम बुद्ध के समय की है, जहां दो भिक्षुओं ने एक साथ साधना की यात्रा पर निकलने का संकल्प लिया। परंतु उनमें से एक तो अत्यंत सावधान और परिश्रमी था, वहीं दूसरा आलसी और प्रमादी। दोनों का यही भिन्न दृष्टिकोण आगे चलकर उनके साधना के परिणामों में साफ दिखाई देता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे सावधानी और अनुशासन से एक साधक ने अंततः अरहत्व, परम ज्ञान प्राप्त कर लिया, जबकि उसका साथी आलसी और प्रमादी होकर मार्ग से भटक गया। और फिर कैसे बुद्ध ने उसे सच्चाई से अवगत कराया और उसका जीवन बदल दिया। इस यात्रा में हमारे साथ आइए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ दो भिक्षुओं की नहीं, बल्कि हमारे जीवन की भी झलक देती है। सोचिए, क्या होगा अगर हम भी आलसी भिक्षु की तरह जीवन में अपने समय को यूं ही व्यर्थ गंवा दें? क्या हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे? क्या हमें वह सम्मान और संतोष प्राप्त होगा जिसका हम सपना देखते हैं? बुद्ध के उपदेश और उनके शिष्यों की यह प्रेरणादायक कहानी हमें अपने जीवन के रास्ते पर सावधानी और अनुशासन बनाए रखने की सीख देती है। यह कहानी जीवन का मार्गदर्शन कर सकती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि केवल मेहनत से नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में करने से ही सच्चा सुख मिलता है। किसी गांव में दो भिक्षु थे। एक का नाम धीर और दूसरे का नाम विमल। दोनों ने एक ही दिन प्रव्रज्या ली और साथ ही साधना के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। दोनों की ही साधना की यात्रा के उद्देश्य एक ही थे, परंतु उनके साधना के तरीके और दृष्टिकोण में जमीन आसमान का फर्क था। धीर एक जागरूक और मेहनती भिक्षु था। उसने अपने जीवन में हर चीज को बहुत गंभीरता से लिया था। जब उसने प्रव्रज्या ली तो उसके मन में केवल एक ही संकल्प था, आत्मज्ञान प्राप्त करना। वह हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ उठता और ध्यान में लीन हो जाता। उसके लिए साधना एक साधारण कार्य नहीं, बल्कि एक पूज्य प्रयास था। धीर ने अपनी साधना में इतना अनुशासन और समर्पण रखा कि वह अन्य सांसारिक चीजों को भूलकर बस अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गया। वह दिन रात अपने साधना में जुटा रहता और खुद को शुद्ध विचारों और भावनाओं से भरता। उसके चेहरे पर एक संतोष था जो उसे किसी भी अन्य भिक्षु से अलग बनाता था। दूसरी ओर विमल एक चंचल और आलसी स्वभाव का था। वह हर चीज को बहुत हल्के में लेता और हर समय मौज मस्ती के बारे में सोचता रहता। साधना को वह महज एक रिवाज की तरह देखता था, एक ऐसा काम जिसे जबरदस्ती करना पड़ता है। उसके लिए प्रव्रज्या लेना केवल एक बाहरी रूपांतरण था। अंदर से वह अब भी सांसारिक सुखों में ही उलझा हुआ था। विमल साधना के नाम पर जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करता और आग जलाकर पास बैठ जाता। उसका पहला प्रहर गप्पे मारते हुए और आलस में बीतता था। जहां धीर अपनी साधना के प्रति सच्चा था, वहीं विमल इसे समय बिताने का साधन मानता था। धीर अपने साथी विमल को देखकर चिंतित होता था। उसे लगता था कि विमल ने प्रव्रज्या की पवित्रता को सही मायनों में नहीं समझा है। उसने कई बार विमल को समझाया, साधना के मार्ग में असावधानी बड़ी बाधा बन सकती है। अगर तुम अपने जीवन में अनुशासन और सावधानी नहीं रखोगे तो तुम्हारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। विमल पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देता। अरे धीर, इतनी सावधानी का क्या मतलब है? हमें जीवन का आनंद लेना चाहिए। तुम बहुत गंभीरता से जीवन को ले रहे हो। रात के समय जब धीर साधना खत्म कर आराम करने जाता, तब विमल उसे ताने मारता। अरे धीर, तुम तो आलसी हो। क्या सोने के लिए ही इस जंगल में आए हो? यह सुनकर धीर चुप रहता। वह केवल मुस्कुराकर अपनी साधना में ध्यान लगाता। लेकिन सच्चाई यह थी कि धीर आराम के बाद तुरंत अपनी साधना में जुट जाता, जबकि विमल खुद सोने चला जाता। धीर के आत्म संयम और अनुशासन के कारण उसे धीरे धीरे साधना में गहरी अनुभूति होने लगी। उसका मन शांत हो गया और उसमें आत्मज्ञान की झलक भी दिखने लगी। कुछ ही दिनों में धीर ने अरहत्व प्राप्त कर लिया। उसे भीतर की शांति का अनुभव हो चुका था। वर्षावास समाप्त होने पर दोनों भिक्षु बुद्ध के पास लौटे। बुद्ध ने मुस्कुराकर उनसे उनके अनुभव पूछे। विमल ने तुरंत ही धीर की निंदा करते हुए कहा,
इस भिक्षु ने तो अपना पूरा समय सोते हुए और आराम में बिताया है, साधना का तो इसमें कोई नाम नहीं। बुद्ध को दोनों भिक्षुओं का स्वभाव झात था। उन्होंने विमल की ओर देखकर कहा, विमल, तुमने क्या किया? विमल ने गर्व से कहा, मैं रात के पहले प्रहर से ही आग जलाकर साधना करता रहा। मैं पूरी निष्ठा से साधना करता रहा। बुद्ध उसकी झूठी बातों को समझ गए। उन्होंने कहा, विमल, असावधानी और प्रमाद में रहकर तुमने केवल समय नष्ट किया और अब तुम एक सच्चे साधक की निंदा कर रहे हो। असली साधना वही है जो अनुशासन और सावधानी से की जाती है। जीवन का हर क्षण बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ मत करो। बुद्ध की यह बात सुनकर विमल की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत अपने आलसी स्वभाव को छोड़ने का निर्णय लिया। उस दिन से विमल ने अनुशासन में रहते हुए कठिन साधना शुरू की और धीरे धीरे उसे भी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में अनुशासन, सावधानी और मेहनत का कितना महत्व है। आलसी और प्रमादी व्यक्ति केवल समय गंवाते हैं, जबकि अनुशासन का पालन करने वाले सच्चे आनंद और सफलता प्राप्त करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि अनुशासन और सतर्कता ही सच्ची सफलता का मार्ग है। धीर और विमल के अनुभवों ने यह सिद्ध किया कि केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि हमारा आंतरिक समर्पण ही हमें असल में आगे बढ़ा सकता है। तो आइए हम भी आलस्य और असावधानी को छोड़कर सच्चे आत्मसुख की ओर बढ़ें। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।